स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन पे हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हमारे पास जो लीनियर मोशन के लिए जो होती हैं इक्वेशंस, जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं लीनियर मोशन के लिए, उन्हीं को हम एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे उन्हीं को हम देखेंगे कि कैसे जो है हम उनसे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए होती हैं जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करो। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फैन है जो कि रोटेट कर रहा है 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड की वेलोसिटी से, यानी कि ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। इस स्विच्ड ऑफ यानी कि बंद कर दिया जाता है, उसको ऑफ कर दिया जाता है इतनी वेलोसिटी से रोटेट 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड की वेलोसिटी से रोटेट करते हुए फ़ैन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसकी ये है, और फिर वो कम्स टू रेस्ट यानी कि वो रुक जाता है, स्टॉप अप हो जाता है, सारी बातें बंद कर दिया गया है। तो फाइनल वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, कितनी देर में रुकता है, 18 सेकंड में जो है वो रेस्ट में आता है। ठीक है, 18 सेकंड लेता है वो रेस्ट में आने के लिए, ऑफ होने के बाद। तो फिर अज्यूमिंग डिस्लेशन टू बी यूनिफॉर्म, डिस्लेशन यानी कि जो एक्सलेशन है वो नेगेटिव में है, एंगुलर एक्सलेशन है और नेगेटिव में है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है, उसकी स्पीड जो है वो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू से ज़ीरो वैल्यू पे आ रही है। ठीक है, और अज्यूम हमने क्या करना है, यानी कि वो उसका एक्सलेशन जो है वो मतलब स्पीड जो है वो इक्वल इंटरवल में इक्वली कम हो रही है। तो ये हमने अज्यूम करते हुए कि अज्यूमिंग डिस्लेशन टू बी यूनिफॉर्म, जब स्पीड इक्वल इंटरवल में इक्वली कम होगी तो डिस्लेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और फिर उसी डिस्लेशन की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, फिर मज़ीद भी है कि हाउ मैनी रेवोल्यूशंस डिड इट टर्न बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि वो रुकने से पहले कितनी रेवोल्यूशंस जो हैं वो लेगा, कितनी रेवोल्यूशंस टर्न करेगा। और रेवोल्यूशन से मुराद यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सोल्यूशन जो है वो जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले तो हम डाटा देखते हैं, हमें क्या डाटा गिवन है। ठीक है, गिवन डाटा, और इसमें हम देख रहे हैं कि एक तो हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दे दी गई है, ओमेगा आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है, ओमेगा आई, और ये है जी 3 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, 3 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो रेस्ट में आ जाता है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ओमेगा एफ की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, 0 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, जस्ट हम ज़ीरो लिख लेते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि टाइम कितना लेगा वो रेस्ट में आने के लिए, टाइम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये 18 सेकेंड है। ठीक है, 18 सेकेंड, और 18.0 में रिप्रेजेंट किया गया है, इसको जस्ट हम 18 सेकेंड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चले 18.0 ही लिख लेते हैं। ठीक है, एस को जो कि सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ज़रा हम क्लियरली लिख लेते हैं। ठीक है, एस ये सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि टाइम के यूनिट है। और हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है, हमने डिस्लेशन यानी कि नेगेटिव एक्सलेशन फाइंड आउट करना है, ये लेकिन एंगुलर एक्सलेशन फाइंड आउट करना है जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है, और ये हम जो है वो फाइंड आउट करना है। इसके साथ साथ हमने जो है वो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रुकने से पहले कितनी वो रेवोल्यूशन जो है वो टर्न करेगा, तो जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमने फाइंड आउट करना है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट्स हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम थीटा से जो है वो ले लेते हैं। अच्छा, एक बात और भी है कि हम जो एंगुलर मोशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट लेते हैं और एंगुलर वेलोसिटी के जो यूनिट लेते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड जो है वो रेडियन में लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, और वेलोसिटी के लिए लेते हैं रेडियन पर सेकंड। तो लेकिन ये स्टैंडर्ड यूनिट है रेडियन में, और जो दूसरे यूनिट भी हम ले सकते हैं वो क्या हैं जी, वो हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है जी, रेडियन की जगह हम रेवोल्यूशंस भी जो है वो ले सकते हैं यूनिट। तो इस तरह से रेवोल्यूशन पर सेकंड जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट हैं, और जस्ट रेवोल्यूशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट हैं। ठीक है, अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हमने अल्फ़ा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो उसके लिए जिस तरह से हमारे पास जो एंगुलर एक्सलेशन का यानी कि जिस तरह से लीनियर एक्सलेशन का फार्मूला होता है, इसी तरह से एंगुलर एक्सलेशन का फार्मूला जो है हम बना लेंगे। वो क्या है जी? एंगुलर एक्सलेशन हम फाइंड आउट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आएगा और वो है हमारे पास ओमेगा एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई और डिवाइड बाय टाइम टी। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं यहाँ पे और चलें यहीं पे आगे कंटिन्यू करते हैं वैल्यूज़ पुट करते हुए। और ओमेगा एफ़ की वैल्यू हमें पता है कि ज़ीरो है और माइनस, और ओमेगा आई की वैल्यू स्टूडेंट जो है यहाँ पे हमें दी गई है 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड, दोनों एंगुलर वेलोसिटीज़ ही हैं, दोनों के लिए एक ही यूनिट हम यूज़ कर सकते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, और टाइम हमें 18 सेकंड दिया गया है, 18 सेकंड। तो अब कंटिन्यू करें तो हम कैलकुलेटर से जो है वो सॉल्व करें। कैलकुलेटर से सॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास ये आंसर आ जाता है। एक तो यह है कि नेगेटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और दूसरा फिर जो है वो कैलकुलेटर से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 0.167 रेवोल्यूशन पर सेकंड पर स्केयर ऑफ सेकंड। ठीक है जी, रेवोल्यूशन पर स्केयर ऑफ सेकंड, सेकंड जो है वो स्केयर में हो जाएगा। ठीक है, पर स्केयर ऑफ सेकंड। अब स्केयर में कैसे हो जाएगा? आप देख रहे हैं यहाँ पे पर सेकंड है और ये सेकंड भी जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये भी पर सेकंड में आ जाएगा, दोनों जो की पावर ज़ेड होगी पर स्केयर ऑफ सेकंड बन जाएगा। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास एंगुलर एक्सलेशन, अगर हम लीनियर एक्सलेशन की बात करें उसके यूनिट होते हैं मीटर पर स्केयर ऑफ सेकंड, और एंगुलर एक्सलेशन के यूनिट जो है वो रेडियन पर स्केयर ऑफ सेकंड आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रेडियन की जगह हम रेवोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो ये आ जाएंगे हमारे पास रेवोल्यूशन पर स्केयर ऑफ सेकंड। तो एंगुलर एक्सलेशन जिसको हम डिस्लेशन भी कह रहे हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब डिस्लेशन कैसे है? हमने कहा था कि ये नेगेटिव एक्सलेशन है और ये नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव एक्सलेशन है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने थीटा फाइंड आउट करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा फाइंड आउट करने के लिए फिर हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास डाटा जो गिवन है वो एक तो हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, वी ओमेगा आई गिवन है, टाइम गिवन है, अल्फ़ा हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, अगर हम एंगुलर फॉर्म में जो है वो देखें तो उनमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम थीटा यानी कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन से हम थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। और लेकिन तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है हमें जो है वो फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए होती है। यहाँ पे जो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ रही है तो उसकी बजाय हम जो है फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी प्लस हाफ ऑफ अच्छा एक्सलेशन हम एंगुलर यूज़ करेंगे तो अल्फ़ा इंटू टी स्केयर। ठीक है जी, अल्फ़ा इंटू टी स्केयर। तो अब इसकी इन सारे जो हमने टर्म्स ली हैं यानी कि सारी क्वांटिटीज़ ली हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओमेगा आई की वैल्यू हम जानते हैं कि वो हमारे पास है 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, ये पुट करेंगे 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। और टाइम की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 18 सेकंड, ये पुट करेंगे। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है, ये है 0.167 रेवोल्यूशंस पर स्केयर ऑफ सेकंड, ये पुट करेंगे। ठीक है, और फिर आगे हमने टाइम की वैल्यू जो है वो उसका स्केयर लेना है यानी कि 18 सेकंड का स्केयर लेना है। और कैलकुलेटर की मदद से स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को तो हमारे पास थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी। ये ज़रा थीटा क्लियरली लिख लेते हैं। तो हमारे पास एंगुलर एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी 27, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हुए राउंड ऑफ करते हुए 27 रेवोल्यूशन आ जाएगी। तो ये रेवोल्यूशन आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो रुकने से पहले 27 रेवोल्यूशन जो है वो टर्न करेगा यानी कि 27 चक्कर जो है वो लगाएगा। ठीक है, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से ये हमने एंगुलर इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन के लिए जो है वो हमने एंगुलर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है।